माता सती तो कथा सुन रही, लेकिन भगवान से प्रेम है इसलिए थोड़े ना सुन रही है। माता सती तो इसलिए सुन रही क्योंकि उनको अमर होना है। वो तो अमर होने के नाते कथा सुन रही है। यदि भगवान से प्रेम होता, कथा सुनती तो अमर हो जाती, लेकिन उन्हें तो प्रेम नहीं, उन्हें तो अमर होना है इसलिए सुन रही। इसलिए माता सती का मन नहीं लगा। 7 दिन की कथा माता सती सुन न सकी। छठे वाले दिन माता सती को नींद आ गई। कथा में नींद आ भी जाती कई बार लोगों को। अच्छे अच्छे बैठ रहे, सामने देख रहे, आंखें बंद हुई, खोपड़ी लौट गई, पता चला पीछे वाला धक्का देता, सही बैठो। 2-4 मिनट सही बैठे और थोड़ी देर के बाद फिर पीछे वाला कहता नहीं मानोगे, सही बैठो। नींद आ भी जाती कथा में। अच्छा, कथा में नींद क्यों आती है ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? ना जानते हो तो बता दें हम। कितने लोग जानना चाहते हो? लगभग में सभी लोग। तब तो बताना ही पड़ेगा कि नींद कथा में ही क्यों आती है। नाच गाना देखो तो नींद नहीं आती, लोग ऑर्केस्ट्रा देखने जाते नींद नहीं आती। अब कथा में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, पता चला सो गए, और जाग भी रहे तो मन भाग रहा है, और नहीं तो सो गए। कथा में बैठे सुस्ती आ गई, बार बार जमुआई ले रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण हम आपको बता दें। उसके लिए आपको एक बात हम और बता दें, निंद्रा है कौन और निंद्रा कथा में क्यों आती है, सत्संग में क्यों आती है, और निंद्रा है कौन। तो निंद्रा का परिचय सुन लीजिए। निंद्रा जो है कुंभकर्ण की पत्नी है। आपने सुना होगा, कहावत में भी लोग कह दिया करते हैं, लेकिन कहावत नहीं, सच में कुंभकर्ण की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम वज्रज्वाल और दूसरे का नाम निंद्रा। कहते हैं जब कुंभकर्ण का वध किया भगवान ने, वज्रज्वाल ने ही कुंभकर्ण को लंका में जब आग लगी थी तो जलने से बचाया था। दोनों पत्नियों के एक एक काम हम आपको बता रहे हैं। जो पहली पत्नी है वज्रज्वाल, वज्रज्वाल ने ही कुंभकर्ण को लंका में जब आग लगी तो आप लोग जानते हैं, जार्यो नगर निमिषे कमाही और एक विभीषण कर ग्रह नाही। तो जरा विचार करिए, अगर केवल विभीषण का घर बचा तो कुंभकर्ण कैसे बच गया? कुंभकर्ण तो अपने घर में सो रहा था, वो भी जल जाता। तो पुराण में लिखा है कि लंका में 2 घर बचे, एक विभीषण का बचा। अब कोई राम कथा नहीं, इसलिए मैं कोई व्याख्या नहीं करूंगा, केवल प्रसंग को समझाना चाहते इसलिए समझा रहे। बात आपकी पूरी हो जाए कि सती जी सोई क्यों। राम कथा होती तो विस्तार से बताते। कहते हैं कि जब लंका में आग लगी तो वज्रज्वाल ने सोचा कि अगर मैं चली गई यहां से तो मेरा पति जल जाएगा। एक आदर्श नारी के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। उसके लिए आदर्श नारी कभी भी अपने पति से विमुख नहीं सोचती। उसे अपने पति के प्रति हर बात का ध्यान रहता है। आदमी इतने बजे ड्यूटी जाएगा, लंच बॉक्स पहले से तैयार है, चाय पहले तैयार, कॉफी पहले तैयार है। और जो औरतें कहती हैं अरे बैठी रही तो मैं तो भूल गई, समझ लो उनके प्रेम में बट्टा लगा हुआ है। बुरा ना मानना कोई लोग। जो महिला अपने पति की केयर में मिस्टेक करे और बार बार करे, रिपीट करे, तो वो समझो कि कहीं ना कहीं प्रेम स्तर में बट्टा लगा हुआ है। अब ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, पति को चाय के समय चाय भूल जाती हैं,
भोजन के समय भोजन भूल जाती हैं और दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में बैठी हैं। मैया मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। वहां हलवा बांट रही है और दुर्गा जी कहती हैं अपना हलवा खुद ही पा लो, निकल लो। आई है बड़ी हलवा वाली। नारीत्व में स्वाद तो तब बढ़ जाता है, जीवन तब धन्य हो जाता है जब नारी अपने नारीत्व भाव को सही तरीके से निभावे। ये समय नहीं तो हम कथा आपको सुनाते। अनुसुईया जी ने अपनी शिष्या नर्मदा जी को सिखाया था। वो स्वर्ग जाना चाहती थी। अनुसुईया जी ने कहा कोई भी देवी जब तक पति की सेवा नहीं करती, या तो संन्यास में आ जाए तो बात अलग है, और नहीं तो सामान्य गृहस्थी में रहकर पति सेवा नहीं करती तब तक स्वर्ग नहीं जाती। तभी नर्मदा ने विवाह किया था। बड़ा लंबा प्रसंग है, खैर वहां जाना नहीं है। बात ये चल रही है कि जो देवी पति से प्रेम करती उसे सब पता है कि पति ही सर्वस्व है इस संसार में उसके लिए। वज्रज्वाल ने सोचा मेरा पति जल जाएगा मैं जाऊंगी तो भगी नहीं, वहीं खड़ी हो गई और राम जी का सुमिरन करने लगी वज्रज्वाल। और जब वज्रज्वाल सुमिरन करने लगी तो हनुमान जी को दया आ गई। वो आप विचार करें, जो भगवान का सुमिरन करे हनुमान जी कभी उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं? जो राम का सुमिरन करेगा हनुमान जी उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। एक लाइन भी है, वज्रज्वाल खड़ी हाथ जोड़े और राम की स्तुति कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि आग हनुमान ने ये लगाई है और राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है। आग हनुमान ने ये लगाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है। आग हनुमान ने लगाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई। आग हनुमान ने लगाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई। आग हनुमान ने लगाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है। आग हनुमान ने लगाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है। आग हनुमान ने ये लगाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है। आग हनुमान ने ये लगाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है। आग हनुमान ने ये लगाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई। राम जी का सुमिरन करने लगी वज्रज्वाल, तो हनुमान जी ने उस घर में आग नहीं लगाई जिसमें कुंभकर्ण सो रहा, जिस कच्छ में। तो लंका में 2 घर बच गए, एक विभीषण का, दूसरे जिसमें कुंभकर्ण सो रहा है। उसी कुंभकर्ण को जब राम जी ने मारा तो निंद्रा गई रामादल राम के पास और भगवान से जाकर के निवेदन किया, प्रभु आपने मेरा पति मार दिया, और पति ना हो तो पत्नी का ठिकाना कहां है? कौन रहने देगा संसार में? हम कहां रहेंगे? वो आपने तो मेरा पति मार दिया, अब हम कहां रहें प्रभु? अब हमको कोई जगह बताओ, हम कहां रहें? तो भगवान अब कहां भेज दें? भगवान बोले ऐसा करो, तुम हमारे घर में जाओ, तुम हमारे घर में रहो। तो निंद्रा ने पूछा कि भगवान बता दो आपका घर कहां है, घर तो बता दो। तो भगवान बोले हमारा घर हमारी कथा है,
जहां पर हमारी कथा वही हमारा घर है, क्योंकि हम वहीं बसते हैं जहां कथा होती है। लोग बोलते भगवान कहाँ रहते हैं, बोले अयोध्या में। अयोध्या है क्या? जहां कभी कोई युद्ध ना हो वही अयोध्या है। और युद्ध कहाँ नहीं है, हर जगह तो युद्ध ही है। भगवान की कथा ही एक ऐसा स्थान है जहां कोई युद्ध नहीं है। यहां कोई भी वैसी कोई स्थिति नहीं बनती, कोई किसी से कोई लड़ता झगड़ता नहीं। तो यही एक ऐसी जगह है जो युद्ध ही नहीं है, इसलिए अयोध्या वही है जहां भगवान की कथा है। भगवान ने कहा कि जाओ तुम मेरी कथा में जाओ। निंदा ने कहा वहां क्या करूंगी? भगवान ने कहा जो मेरी कथा में बैठे और मेरे ऊपर विश्वास न करे, अब कथा न समझ में आवे, उसके सर पर बैठ जाओ। क्योंकि अगर वो जागता रहेगा तो दूसरे बगल वाले को नहीं सुनने देगा। जिसका मन नहीं लगता कथा में, अगल बगल वाले को सुनने नहीं देता। कहीं इधर करवट बदलता, कहीं इधर ऐसे करता, कहीं इधर अंगड़ाई लेता है, कहीं उनके कान में कुछ बोलता है। ऐसा व्यक्ति जो कथा में प्रेम नहीं रखता है, वो अगल बगल वालों को भी प्रभावित करता है। भगवान ने कहा कि जाओ तुम हमारी कथा में, जो कथा न सुने उसी सर विराजो। इसीलिए कथा सत्संग में जब आप बैठते हो तो आपको निंद्रा आ जाती है। यदि भगवान पर विश्वास नहीं है तो नींद आएगी, सुस्ती आएगी। सती मैया को भगवान से प्रेम नहीं है, वो कथा इसलिए सुन रही ताकि अमर हो जाएं, प्रेम नहीं है। परिणाम स्वरूप इसीलिए माता सती 7 दिन की कथा नहीं सुन पाई। जब प्रेम नहीं तो कथा कैसे सुन पाओगे? कथा नहीं सुन पाई, सो गई 7वें दिवस में, छठे वाले दिन सो गई, 7वें दिन की कथा ही नहीं सुन पाई। 7वें दिन जयकारा लगा और जयकारे के समय माता सती की निंद्रा टूटी। तो आप लोग भी जयकारा लगा लो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। तो सती माता की निंद्रा टूटी, आंखें खुली तो पूछने लगी महाराज कथा हो गई क्या? शंकर जी से पूछ रही कथा हो गई क्या? ऐसे बहुत लोग होते हैं। अच्छा, कुछ लोग नींद में सोते, कुछ लोग मन से सो जाते हैं। अभी मन के सोने वाले अभी आपको बाद में मिलेंगे। इतनी भव्य कथा करवा रही बहन जी, सब व्यवस्था बड़ी अच्छी तरीके से देख रही हैं। और 7 दिन के बाद 7 दिन में पता नहीं कितने लोग आकर के कथा सुनेंगे। और 7 दिन के बाद कुछ महिलाएं आपको मिलेंगी, आप ही लोगों को मिलेंगी और पूछेंगी ये बताओ ये मंदिर में तो बड़ी आवाज आती थी। लो, हमसे तो खैर कोई पूछती नहीं, हमसे पूछे तो हम उनको यही पूछे तुम कहां गई थी? तुम दुबई गई थी क्या कि सऊदी अरब गई थी? तुम कौन से देश में थी भाई जो यहां कथा हो गई और तुमको पता ही नहीं चला? आज कथा विश्राम होने के बाद पूछ रही यहां क्या हो रहा था, बड़ी आवाज आ रही थी। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, बाद में पूछेंगे आप लोगों से वो कौन है? वो मन से सो जाने वाले लोग हैं, वो मन से सो गए। कोई नींद से सोता है, कोई मन से सोता है। नींद में सोने वाला व्यक्ति 2, 4, 6, 10 घंटे में तो जग ही जाता है, लेकिन जो मन से सो जाता है तो भगवान ही जाने कब जगे। बड़ा प्यारा एक गीत है, नींद से जगे सो जाने वाले को कौन जगाता है? गुरु जगाता है। आप लोगों में कितने लोगों के गुरु हैं? और बाकी खुद ही गुरु हैं, तो क्या करें गुरु करके? आदमी कहता है ना, आजकल गुरु शब्द बड़ा प्रचलित है।
जैसे 10 आदमी मिलके एक ही साथ में शराब पीते, कोई एक जगह बना लेते, कोई अड्डा, उसमें का एक मुखिया बन जाता जो सबसे ज्यादा पीता या पिलाता है। और 2 4 6 10 दिन वो ना मिले अपने संगी साथियों को, तो लोग फोन करने लगते, और बताओ गुरु कहां, दिख नहीं रहे हो। और दिख जाए तब भी पूछते, और बताओ गुरु इतने दिन कहां गए बरे। तब आजकल तो गुरु शब्द बड़ा प्रचलित है। गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। 2 शब्द हैं, गुरु और सतगुरु। सतगुरु जीवन में एक होता है, गुरु बहुत होते हैं। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, जिससे कुछ सीखो वो गुरु है, लेकिन जो एक जीवन को प्रकाशित कर दे वो सतगुरु है। एक गीत हम सुनाते हैं, ये बोलना। आप सब लोग अपने पहले गुरु का ध्यान करिए और हृदय से बोलिएगा, ठीक है। हाँ। गुरु देव जगाए सोवती रहे वो नींद भरी गए। गुरु देव जगाए, गुरु देव जगाए सोवती रहे वो नींद भरी गए। गुरु देव जगाए, गुरु देव जगाए सोवते रहे वो नींद भरी गए। नींद भरी गए, नींद भरी गए हो नींद भरी गए। गुरु देव जगाए, गुरु देव जगाए सोवती रहे वो नींद भरी गए। गुरु देव जगाए, गुरु देव जगाए सोवती रहे वो नींद भरी गए। गुरु देव जगाए, गुरु देव जगाए सोवती रहे वो नींद भरी गए। प्रेम प्याला गुरु पिलाई के मनवा डरो बौराई, मनवा डरो बौराई। बिरहा अग्नि तन तड़पे, हमसे रहा नहीं जाए, हमसे सहा नहीं जाए। सोवते रहे वो नींद भरी गई। गुरु देव जगाए, गुरु देव जगाए सोवते रहे वो नींद भरी गए। गुरु देव जगाए, गुरु देव जगाए सोवते रहे वो नींद भरी गए। गुरु के चरण गंगा सागर है, चलो सगर नहाई, चलो सगर नहाई। जन्म जन्म के रे पातक हो, जन्मा कटी जाए, क्षणमा मिट जाए। सोवते रहे वो नींद भरी गए। गुरु देव जगाए, गुरु देव जगाए सोवते रहे वो नींद भरी गए। गुरु देव जगाए, गुरु देव जगाए सोवते रहे वो नींद भरी गए। गुरु देव जगाए, गुरु देव जगाए सोवते रहे वो नींद भरी। बोले गुरु भगवान की जय। तो कोई मन से सोता है, कोई तन से। तन से सो जाना कोई बुरी बात नहीं, 2 4 6 10 घंटे में तो जग ही जाओगे। लेकिन मन से सो जाना ये हमारे लिए नुकसानदायक है। मन से सो जाने वाले लोग तो कुछ लोग हैं जिनको कोई गुरु मिल जाता है तो गुरु जगाने का काम करता है, जगा देता है गुरु।
और गुरु न मिला सही जगाने वाला तो पूरा जीवन बीत गया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया कि मैं हूं घर वाला, इसलिए सती जी हम पर विश्वास नहीं कर रही हैं, इसीलिए सती जी हमको कथाकार नहीं समझ रही क्योंकि हम इनके पति हैं। वो हैं तो घर ही वाले। अब घर वाले की बात घर वाले को समझ में नहीं आती। बाबा ने मुख्य बात समझ ली कि समस्या क्या है। बाबा ने समझा कि घर वाले की नहीं सुनोगे तो बाहर वाले की तो सुनोगे। बाबा ने सोचा हो सकता बाहर वाले की बात समझ में आ जाए, इसलिए भगवान शंकर एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूंजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन महिवारा, यही अवसर भंजन महिमारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजिराज उदासी, पिता बचन तजराज उदासी, दंडक बन विचरति अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, शंभु समय तेहि रामई देखा, शंभु समय तहि राम ही देखा, पुर उपजा संदेहु विशेखा, पुर उपजा संदेह विशेखा, जय साचिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चलो मनोजन सावन, हस कहि चलो मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकति कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुलकत कृपा निकेता, साती स्वदासा शंभु कहे देखी, सती सुदशा शंभु कहे देखी, और उपजा संदेह विशेषी, और उपजा संदेह विशेष, और उपजा संदेह विशेष, हो जासु कथा कुंभजरी ऋषि गाये, हो जासु कथा कुंभज ऋषि गाये, भगति जासु मय सुम ही सुनाई, भगति जासु मैं तुम्हें सुनाई, सई मम इष्ट देव रघुबीरा, स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहे सकल मुनिधीरा, सेवत जाहि सकल मुनि धीरा, सेवत जाहि सकल मुनि धीरा। भगवान शंकर जी ने सती जी को कथा सुनाने के लिए विचार किया अगस्त जी से सुनवा दें। तो अगस्त जी के पास कुंभज ऋषि शब्द है, कुंभज ऋषि अगस्त जी को कहते हैं। तो अगस्त जी के यहां भगवान शंकर
सती माता को लेकर के गए। अगस्त जी ने आने का कारण पूछा तो कहा महाराज सती जी को कथा सुनाना है। इतना शब्द सुनते ही शिव पुराण जी कहती हैं कि अगस्त जी महाराज बहुत ही गदगद हो गए, बड़े ही प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा एक बात और बता दें, यहां पर हमारे 3 यजमान हैं। एक तो मुख्य यजमान जो हमारे यहाँ कथा करवा रहे हैं बहन उमा जी, और एक पिया राम सागर जी पीछे बैठे हुए हैं, आप कथा कराते हैं। और ये कथा उधर मई में होती, मई जून में, पहले होती थी नवंबर में, अब मई जून में होती, शिव पुराण ही होती है। और एक भैया बहादुरपुर से तिवारी जी बैठे हुए हैं, आप भी कथा प्रतिवर्ष कराते हैं अपने यहां, और बहन जी तो करवा ही रही हैं। महाराज सबसे ज्यादा कब प्रसन्न होते मालूम है आप लोगों को? आप लोग भी सुन, जो बैठे हो तो सुन लो। महाराज सबसे ज्यादा कथाकार को आनंद कब आता है? श्रोता को तो आनंद आता है जब अच्छे अच्छे प्रसंग सुनने को मिलते हैं, लेकिन महाराज को कब आनंद आता है? महाराज जी को तब ज्यादा आनंद आता है जब भगत मजबूत मिलता है, यजमान मजबूत हो। हम कौन सी मजबूती की बात करें? धन वाली मजबूती नहीं, मतलब भक्ति वाला यजमान हो, भक्ति भावना हो। धन तो आता जाता रहता, उसकी बात हम कभी विशेष नहीं करते, हम ज्यादा धन की बात विशेष नहीं करते। वो तो हमारे पास लाखों आते हैं, लोग लाखों देते हैं, उसकी बात नहीं करते। लेकिन हम मजबूती की बात वो कर रहे हैं जो लोग भक्ति भावना वाले होते, आस्था वाले होते हैं, जिनमें भगवान के प्रति निष्ठा होती। जब ऐसा कोई भगत मिलता है तो कथा उनको सुनाने में आनंद आता है कि चलो कम से कम इनमें भगवान के प्रति भाव है। पूजा के लिए जो भी बता दो सब लेकर के आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया माला चढ़ा रहे हैं, भगवान को पहना रहे हैं, बढ़िया अच्छा सा सब फल ला रहे हैं, मिष्ठान भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब पता चला कि यजमान ऐसा मिल गया कि उनको भगवान को भोग लगाना, फल लेकर के आ रहे हैं। दुकान पर जाते हैं तो कई वैरायटी के फल होते हैं, ये 60 रुपया दर्जन केला है और ये 30 रुपया दर्जन है और ये 50 में। तो बोले ऐसा करो 30 वाला दे दो क्योंकि भगवान की तो चढ़ाना है। अपने घर ले जाते हो, ये सत्य बता रहा हूं, विश्वास करिए, ऐसे बहुत भगत मिलते हैं। अच्छा मैं तो ऐसा महाराज हूं, मैं तो बोल भी देता हूं, मैं कहता हूं तुम नोट ना चढ़ाओ, तुम्हारे पैसे की जरूरत हमको नहीं है ज्यादा। अन्य महाराज तो कहते हैं कि तुम केवल पैसा चढ़ाओ बाकी मतलब नहीं, हम कहते हैं तुम पैसा अपने पास रखो, भगवान की जो सेवा करो वो मजबूत करो। भगवान को फल पवाओ तो अच्छे पवाओ, मीठा अच्छा पवाओ है। लेकर के आ रहे हो, जब तुम दुकान से ही सड़े हुए फल लाए हो तो पब्लिक में कहां से दे दिया जाए? समाज के श्रोता को किसको दे दिया जाए? इससे बढ़िया ना ही लाते, प्रणाम करके बैठ जाते। बोले महाराज जी सब लाए हैं, सुपारी नहीं लाए हैं। क्यों सुपारी क्यों नहीं लाए हो? तो ऐसे भगत मिल जाते हैं हम लोगों को, और खूब मिलते हैं। तो ऐसे भगत नहीं चाहिए होते, ऐसे भक्तों से हम लोग बोलते नहीं, लेकिन ऐसे भगत को देख के अच्छा नहीं लगता। ये अंदर की बात बता रहे हैं, पर्सनल बात है जो शेयर की है कि महाराज को ऐसे भगत से अच्छा नहीं लगता। लिफाफा भले कितना भी बड़ा बनावे, लेकिन जब पूजा पाठ की हो, भगवान की भोग इत्यादि की सामग्री सही नहीं होती, अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल हमें नहीं अच्छा लगता, हम दुनिया की बात नहीं करते। लिफाफा कम होगा चलेगा, भगवान का भोग अच्छा होना चाहिए, भगवान की माला ऐसी हो जो भगवान को डालो तो दरबार खिले, अच्छा लगता है। यजमान मजबूत हो तो महाराज को अच्छा लगता है। आज अगस्त जी इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए हैं, अगस्त जी ने सोचा कि आज यजमान बहुत मजबूत मिला है,
अब शंकर जी यजमान जिसके बन जाएं, क्योंकि सती जी को कथा सुनाएंगे तो बैठेंगे साथ में शिव जी भी, तो कौन बनेंगे? यजमान ही तो बनेंगे। कथा सुनने वाला यजमान नहीं होता। अब कथा बांचने वाले अगस्त जी, तो सोचे आज यजमान बहुत बड़ा मिला है। अब कौन यजमान बना है? जो स्वयं संसार का सबसे बड़ा भंडारी है, जिसके एक आदेश पर कुबेर अपने दरवाजे खोल दें खजाने के, जिसके कहने पर त्रिभुवन की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मिल न जाए सामने वाले को, जो संसार के सबसे बड़े कथावाचक हैं और पहले कथावाचक हैं, वो आज यजमान हैं हमारे। ये सोच सोच के अगस्त जी को बड़ा आनंद आ रहा है। यजमान बहुत मजबूत मिला, और मजबूत यजमान मिल जाए तो एक कथा ही बहुत कथाओं के समान मानी जाती। 4 कथाएं ना करके एक एक कर ले तो आनंद ही आनंद है। सोचा आज भोला भंडारी हमारे यजमान, फिर काहे की कमी। बड़े गदगद भाव से कथा कहने लगे, और बाबा ने कथा को आदर पूर्वक श्रवण किया। कथा किसने सुनी? शंकर जी ने। सती जी ने कथा यहां पर भी न सुनी, क्योंकि बात प्रेम की है, प्रेम भगवान से नहीं, इसलिए नहीं सुन पा रही। कई दिन बीत गए। भोलेनाथ ने एक दिन विचार किया कि कथा सुनाने तो सती जी को लाए थे, और सती जी कथा सुन नहीं रही है, तो अब यहां रुकने से कोई विशेष फायदा तो है नहीं, अब चले। तो अगस्त ऋषि से विदा मांगी, और भगवान शंकर सती मैया को लेकर के कैलाश प्रस्थान किए। ये समय था त्रेता के चतुर्थ चरण की चर्चा है। उसमें राम जी का वनवास हो चुका था, राम जी पंचवटी आ चुके थे, रावण सीता जी को ले जा चुका था लंका, राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खागमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खागमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खागमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे, और शिव जी सती जी को लिए जा रहे हैं। राम जी को जब देखा भगवान शिव ने, तो मन में आया कि जाकर के मिले। फिर बाबा ने मन में सोचा कि अपने से श्रेष्ठ, अपने से कोई बड़ा हो, कोई विशेष प्रयोजन में व्यस्त हो, तो ज्यादा उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसके कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, इस समय मैं मिलूंगा तो उनके कार्य में बाधा पड़ेगी, इसलिए शिव जी ने मिले नहीं, दूर से ही प्रणाम किए, दूर से ही प्रणाम किए और चल पड़े। जब राम जी को प्रणाम किए तो माता सती के मन में संदेह भाव आया। सती जी ने सोचा कि अभी तक तो मैं जानती थी कि शंकर जी ही सबसे बड़े हैं, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामति सीसा। अभी तक मैं जानती थी कि शंकर जी ही सबसे बड़े हैं, आज पता चला कि शंकर जी से भी कोई बड़ा है, जिसे शिव जी प्रणाम करते। तो सती जी ने पूछा ये कौन है? शंकर जी ने कहा ये हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं। सती जी ने कहा भगवान ही बनाना था तो कोई लंबे चौड़े को बनाए होते, ये नाने नाने बालक लग रहे हैं, ऐसे भगवान? यदि आपको मेरे भगवान से आस्था नहीं है
और आप नहीं समझती हो कि ईश्वर हैं तो इनकी परीक्षा ले लो, लेकिन अनादर मत करो। माता सती नहीं मानी और राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई। भगवान ने कहा जब तक तुम अहो मम पाही तब तक बैठ आहो बट छाही। मैं बैठा हूं, तुम परीक्षा लेकर आओ। सती माता परीक्षा लेने गई और सीता जी बन गई जाकर के, राम के सामने सीता जी बन गई। कोई आदमी ऊपर से तो किसी की नकल उतार सकता है, लेकिन अंदर से कैसे उतारोगे? किसी का भेष तो बना सकते हो, लेकिन किसी के गुण कहां से लाओगे? बोलो। रामलीला होती है, किसी को राम बनाया जाता है, किसी को हनुमान डेकोरेट तो कर दिया जाता है। वेशभूषा गेटअप में तो आ गए, राम जी जैसे लगने लगे, लेकिन राम जी वाले गुण कहां से लाओगे? हनुमान जी तो बन गए, हनुमान जी वाले गुण कहां से लाओगे? असली असली होता, नकली नकली होता। सती मैया सीता बन गई, लेकिन सीता जी वाले गुण कहां से लाएंगी? इसलिए जाकर के कहां खड़ी हैं? राम के आगे। राम जी तो हर तरीके से जान जाएंगे कि ये सती जी हैं, लेकिन लक्ष्मण जीव हैं। हम आप कौन हैं? लक्ष्मण हैं। दुनिया में तीन ही लोग हैं, जीव, ब्रह्म और माया। जीव लक्ष्मण है, ब्रह्म राम है, माया सीता जी है। लक्ष्मण जीव हैं हम आप। भगवान जान जाते सती जी के विषय में तो अच्छी बात थी, लेकिन लक्ष्मण न जानते, लेकिन जान लक्ष्मण भी गए। लक्ष्मण जी कैसे जान गए? लक्ष्मण जी एक बात जानते हैं कि सीता जी कभी राम के आगे नहीं खड़ी हो सकती, वो हमेशा राम के पीछे रहती हैं। और ये मैडम खड़ी है आगे, पक्का ये सीता जी नहीं है, कोई और है। ये पक्का सीता जी नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि सीता जी कभी राम के सामने नहीं खड़ी होती। आगे राम है, पीछे से सीता जी हैं, और सीता जी के पीछे से लक्ष्मण है। मतलब भगवान है, और भगवान के पीछे सब माया है, और माया के बाद जीव है, हम आप हैं। यही कारण है जो आदमी जल्दी भगवान से नहीं मिल पाता है, क्योंकि भक्ति करोगे तो भगवान धन दौलत देने लगेंगे, और धन दौलत मिली तो उसी माया में खो जाओगे, ब्रह्म तक पहुंचोगे नहीं। और पहुंचता कौन है? जिसको गुरु मिल जाता है। गुरु का काम है डायरेक्शन निश्चित करना, आपकी दिशा निश्चित करना। गुरु को बहुत पता होता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान, विवेक, बुद्धि सब है। गुरु क्या कहता है? गुरु केवल डायरेक्शन चेंज कर देता है। आगे भगवान, भगवान के पीछे माया लगी है, माया के पीछे जीव। जीव बहुत भागेगा तो जाकर माया में फंस जाएगा, ब्रह्म तक नहीं जा पाएगा। गुरु क्या करता है? जीव की दिशा बदल देता है। वो कहता है कि तुम सीधे न चलो, तुम उल्टा चलो, और जब उल्टा चलोगे तो माया पीछे छूट जाएगी। आगे कौन है? भगवान। समझ में आ गया सभी के? यही काम गुरु करता है, दिशा बदल देता। कहता सीधे न दौड़ो, तो थोड़ा उल्टा हो जाओ। उल्टा हुए तो आगे राम जी हैं, तो भगवान ही से मिलेंगे। लक्ष्मण जीव हैं। लक्ष्मण भी समझ गए कि ये सीता जी तो नहीं हो सकती। माता सती परीक्षा लेने गई थी, और वहां परीक्षा किसकी ले गई थी? एक राम की परीक्षा लेने। और वहां तो एक राम नहीं है, वहां तो जही चितमई तही प्रभु आसीना। वहां तो जिधर देखें उधर राम। गई थी एक राम की परीक्षा लेने, और वहां सैकड़ों राम। अब कौन से राम की परीक्षा ले ले? बोलो। जही चितमय तेही और प्रभु आसीना, और सेवई सीध मुनि प्रवीणा। जिधर देखे उधर राम। अब सती जी समझ गई ये ईश्वर हैं, ये ब्रह्म हैं। भगवान समझ गए कि सती जी भी
अब अंदर से समझ चुकी है मेरे विषय में। भगवान ने माया समेटी, भगवान निकल गए। सती माता लौट के आई शंकर जी के पास। अब सती जी ने झूठ बोल दिया शिव जी से। शिव जी ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। परीक्षा कैसे लिया? तो सती जी ने कहा, कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। शंकर जी ने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई टेढ़ा आदमी एकदम से सीधा हो सकता है? शंकर जी ने सोचा सती जी इतनी टेढ़ी, ये भला भगवान को प्रणाम करेंगी, कुछ तो अनर्थ करके ही आई होंगी। ऐसा काम किसी महिला को नहीं करना चाहिए जो पति विश्वास न करे। शंकर जी ने सती जी पर विश्वास नहीं किया। तो शंकर जी ने तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने सब जान लिया कि सती कीन सीता कर भेसा। भगवान शंकर ने सोचा कि अब सती के साथ प्रेम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सती जी पत्नी हैं और सीता जी माता समान है। पत्नी का व्यवहार अलग है, माता का अलग है। पत्नी ही माता के स्वरूप में आ जाए, अब प्रेम करेंगे तो भक्ति चली जाएगी। इसलिए भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया, यही तन सती भेंट मोहे नाही। शंकर सहज स्वरूप समारा, और लगी समाधि अखंड अपारा। बाबा समाधि ले लिए। कहते हैं आज जहां कुछ समझ में ना आवे वहां ज्यादा दिमाग मत लगाओ, शांत हो जाओ और भगवान का ध्यान करो, भगवान का भजन करो। भगवान ही कोई मार्ग निकालेंगे। कुछ समझ में ना आवे तो भगवान का भजन करो। यहां पर भगवान शंकर भी यही कर रहे हैं। सोच रहे हैं अब क्या करें, तो एक बात समझ में आई, कुछ ना करें, अब भजन करें। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। को लागी समाधि अखंड अपारा, हो लागे समाधि अखंड अपारा, हो लागे समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप सभा